ना तहजीब में कम है न तमद्दुन में कम है। ये आपका जलसा, आपकी कॉन्फ्रेंस, इसे शोर मचा के ख़त्म करना है या संजीदगी के माहौल में, यह आपको तय करना है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े नाजिम हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर अहमद साहब क़िबला, जो पूरे हिंदुस्तान की कॉन्फ्रेंसों में हर सूबे में पहुंचते हैं, जाते हैं और पूरी कॉन्फ्रेंस की गारंटी की ज़मानत बन जाते हैं। आज भी आपके इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। साथ ही साथ शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद रज़ा साहब क़िबला, सदर मदरसा हनफिया शाहिद चबूतरा हजरत मौजूद हैं और पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाहिद मियाँ साहब क़िबला जनेटा शरीफ से तशरीफ़ लाने वाले हैं और पीरे तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती आदम मुरादाबाद हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। बड़ा एक तो मुख्तसर सा वक्त और बड़े उलमा हैं। अगर सारों का नाम लिया जाए तो मेरा तो टाइम इसी में ही खर्च हो जाएगा। फिर कारी अब्दुल वाजिद साहब कहेंगे कि मौलाना वक्त का लिहाज कीजिए, तो मैं वक्त का लिहाज करते हुए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दरूद शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं कदे झूम उठे रक्स में मीना आया। क्या बात है, बहुत। मैं कदे झूम उठे रक्स में मीना आया, जाम बहदत लिए साक़िए मदीना आया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आपके कान पे आके कोई नहीं कहेगा कि सुभान अल्लाह कहिए, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर बात समझ में आ रही हो तो यकीनी तौर पर इलाके के हो चाहे इसी बस्ती के हो, हमें अपने नबी के नाम पर मचल कर बोलना चाहिए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो फिर बोल दीजिएगा। मैं कदे झूम उठे रक्स में मीना आया, जाम बहदत लिए साक़िए मदीना आया। और आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू। अरे लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। हजरात, ये सजी हुई कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना कारी रमजान साहब की मेहनत, हजरत मौलाना कारी अब्दुल माजिद साहब की मेहनत, वाजिद साहब की मेहनत, फखरुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अनवार साहब की मेहनत शाखा का नतीजा है, जो आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह। आप जोर से एक बार मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। ए मुसलमान अगर शाहे उमम तेरे हैं, ए मुसलमान अगर शाहे उमम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरात, कुरान हमारी मजहबी किताब भी है, सुभान अल्लाह, हमारी मजहबी किताब भी, हमारा कानून भी, हमारा दस्तूर भी, हमारा अल्लाह भी उसी कानून उसी कुरान से निकल कर आता है। हमें कानून चाहिए, कुरान की जरूरत, सुभान अल्लाह, कुरान की जरूरत। हमें उसूल चाहिए, कुरान की जरूरत। हमें जिंदगी में अपनी जिंदगी के उलझे हुए मसाइल को सुलझाने के लिए कुरान की जरूरत, सुकून कल्बी के लिए कुरान की जरूरत,
आपसी ताल्लुकात को कायम रखने के लिए कुरान की जरूरत, हजरात कुरान के उसूलों की हमें जरूरत है, कानून की हमें जरूरत है। और हजरात आज दुनिया आपको हैरत से देख रही है, हैरत से। क्या बात है कि मुसलमान जिंदा है क्यों? तवज्जो है, मुसलमान जिंदा क्यों है? चारों तरफ से आप ही के खिलाफ बगावत है। कभी आपकी हांडी देखी जा रही है, कभी आपका कपड़ा देखा जा रहा है, कभी आपकी दाढ़ी चेक की जा रही है। मैं कहता हूं आज पूरी दुनिया आपको मिटाने पर तुली हुई है। क्या मुसलमान मिट गया? बोलो बोलो बोलो, नहीं, जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं, क्या मुसलमान मिटा? नहीं, क्या मिटेगा? नहीं, दुनिया के मिटाने से मिट जाएगा? नहीं। अरे यार, जब हम 22,000 से नहीं मिटे, हम 313,000 से नहीं मिटे, तो इंशाअल्लाह आज हम करोड़ों हैं, करोड़ों। तो इंशाअल्लाह जब कल हम नहीं मिट पाए थे तो आज भी नहीं मिटेंगे। दुनियादार को दुनियादार बचाता है और गुलामों को अहमद मुख्तार बचाता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पीरपुर का सुन्नी मुसलमान। कोशिश कीजिए समझने की, हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज आए। गरीब नवाज जब आए, एक जगह कयाम किया, तारीख का एक चैप्टर, एक हिस्सा, एक लाइन आपकी समातों के हवाले करके आगे गुजर रहा हूं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे दीवाने हो दीवाने, दीवानों की तरह बोलो। और इंशाअल्लाह जिस दिन ये दीवानगी का रंग हम पर गालिब आ गया तो याद रखिए, हम बिलाल तो नहीं हम बिलाल तो नहीं बन सकते, मगर इंशाअल्लाह गुलाम बिलाल जरूर बन सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। हम हुसैन नहीं बन सकते, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर बनेंगे। हम गौसे आदम तो नहीं बन सकते, लेकिन गौसे आदम के गुलाम जरूर बन जाएंगे। क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख का एक चैप्टर, एक हिस्सा आपकी समातों के हवाले। बात समझ में आ रही है? मुसलमान थोड़ा कभी कभी ज्यादा जज्बाती हो जाता है, लेकिन ना जज्बात में होश में होकर मुसलमान गरीब नवाज का एक चैप्टर, एक हिस्सा, तारीख का एक हिस्सा, इसलिए कि हम जिस कौम के दरमियान हैं उस कौम ने तारीख लिखी है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अपनी तारीख बनाई, अपनी तारीख बनाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज आए तो गरीब नवाज से कहा यहां से उठें, यहां इस अजमेर के मालिक के ऊंट बैठते हैं। गरीब नवाज ने बोला बड़ी जगह उधर बिठा दीजिए, इधर बिठा दीजिए, कहीं भी बिठा दीजिए, कि ना यहीं बैठेंगे। गरीब नवाज ने फरमाया अच्छा, 40 आदमी साथ में थे, टूटा हुआ फटा हुआ गूदड़ा उठाया, आपने मुरीदों से फरमाया चलो उधर चलते हैं। जगह छोड़ी, दूसरी जगह चले।
और ऊंटों से कह कर गए ऊंट ही बैठेंगे। सुभान अल्लाह, ऊंट ही, वाह वाह, सुभान ऊंट अल्लाह, ही सुभान अल्लाह। बैठेंगे। बेशक, वाह, आप गुजर गए, बहुत अच्छा। सुबह बैठे, दोपहर को नहीं उठे। कान खोल के सुनिए, सुबह उठे बैठे, दोपहर तक नहीं उठे, सूरज ऊपर आया तब नहीं उठे, सूरज ढला तब नहीं उठे, सूरज डूबने चला तब नहीं उठे, निगहबानों ने कोड़े मारे तब नहीं उठे, पत्थर बरसाए तब नहीं उठे, वाह वाह, डांटा वाह वाह। तब नहीं उठे, मारा तब नहीं उठे। हमने कहा ए ऊंटो, तवज्जो है, जी जी, वाह वाह वाह, तवज्जो है, बहुत अच्छे, सुभान। हमने कहा ऊंटो, सुबह से लेकर शाम होने वाली है, तुम उठने का नाम नहीं ले रहे, पिट भी रहे हो, कोड़े भी खा रहे हो, डंडे भी खा रहे हो। जी जी, ऊंटों वाह, की खामोशी आज भी आपको पैगाम देगी। ए पूछने वालों, हमसे क्या पूछ रहे हो? जिसने बिठाया है उससे पूछो। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल जाना जिंदाबाद। चाहिए था, मचल जाना। जिसने बिठाया है उससे पूछो। हमने तारीख से कहा कौन है वो जिसने बिठाया? आवाज आती है सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन संजरी है जिसने ऊंटों को बिठाया है। तो हम समझ गए हिंदुस्तान में हम मुसलमानों को कलमा किसने पढ़ाया। वाह वाह, जोर से बोलो, जोर से मिसकों मत मारो। हिंदुस्तान में कलमा किसने पढ़ाया? गरीब नवाज, वाह वाह, सुभान अल्लाह, गरीब सुभान नवाज ने। इस्लाम किसने दिया? गरीब नवाज ने। कुरान की आयतें कौन लाया? गरीब नवाज। इस्लाम के कानून किसने दिए? गरीब नवाज ने। इस्लामी उसूल किसने दिए? गरीब नवाज ने। हजरात, जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज का बैठाया हुआ ऊंट जब नहीं उठ सकता तो बसाया हुआ मुसलमान भी नहीं उठ सकता। ए वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी जमात का मरहूने मिन्नत नहीं है। जी जी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें इस्लाम गरीब नवाज की चौखट से मिला है, किसी मरकज ने नहीं दिया, किसी दारुल उलूम ने नहीं दिया और किसी ऊंचे पजामे वाले ने भी नहीं दिया। समझ रहे हैं? चारों बटन खोल के ऊंचा पजामा करके जब आते हैं तो हमारी कौम डर जाती है। अल्लाह खैर करे। इन आने वालों को देखकर हमने कहा आप कैसे का इस्लाम लेकर? हमने कहा हमें आपके वाले इस्लाम की जरूरत नहीं है, हमें उस इस्लाम की जरूरत है जो इस्लाम गरीब नवाज लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आप देख रहे हैं 7 बहुत बच्चों अच्छे, की सुभान दस्तार, 7 बच्चों की दस्तार इन हजरात की जो इन्होंने मेहनत की। उस्तादों ने छोटी सी किताब तो याद करके देखो, छोटी सी किताब वो आपके याद नहीं हो पाती। और ये उस्ताद मेहनत कराते हैं। सुबह उठे तो बच्चा कुरान, सुभान अल्लाह, बच्चा कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। दोपहर वाह, को कुरान, सहपहर को कुरान।
मगरिब के बाद कुरान, ईशा के बाद कुरान। सुभान अल्लाह सुभान बच्चा कुरान के करीब बढ़ता है और कुरान बच्चे के करीब बढ़ता है। आया था तो खाली तो था यार, और मदरसे तो वैसे भी कहीं आपको गरीब बच्चा मिल जाए कि चलो भाई यहाँ जरूरत नहीं है, चलो तुम्हारा मदरसे में दाखिला कराए देते, रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। बच्चा आया कारी अनवार साहब के हवाले, कारी अब्दुल माजिद साहब के हवाले, मौलाना रमजान के हवाले, इन्होंने बच्चे को मांझा और क्या बनाया, कुरान का हाफिज। सुभान अल्लाह बेशक। अब जब कुरान का हाफिज बना, आया रमजान, ये खड़ा हुआ मुसल्ले पर, आप खड़े हुए पीछे। जब आप नमाज की नियत करेंगे तो क्या बोलेंगे, पीछे इमाम के, बोलो यही है ना, पीछे, जोर जोर से बोलो, जोर से बोलो, पीछे इमाम के। हमने कहा भाई आप ही तो इस बच्चे को लेकर आए थे, आपने भी इमाम मान लिया इसे। इसका अब्बा आया, वो खड़ा हुआ, बोला पीछे इमाम के। इस्लाम समझिए, इस्लाम चुगलखोरियों से इस्लाम नहीं चलता, हसद से इस्लाम नहीं चलता, जलने से इस्लाम नहीं चलता, दूसरों के खिलाफ सोचने से इस्लाम नहीं चलता है। इस्लाम को चलाना है तो वो सोच पैदा करो कि लोग तुम्हें देखें तो इस्लाम आगे बढ़ जाए, वो सोच पैदा की। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। अरे मौलाना के नारे का जवाब दूसरे लोग आके देंगे या आप ही दोगे? कौन देगा? दो फिर बोलिए जरा मौलाना तकबीर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, सरजमीन दीपुर, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सुनो, हल्के से सुई गिरे तो मालूम हो कि सुई की आवाज को मुसलमान कैद कर रहा है, समझे? यहाँ पूरा गोला गिर रहा तब भी पता नहीं चल रहा आपको। इन हजरात को मत देखो, ये तो बेचारे रात दिन यही पढ़ाते हैं। आप अपने आप को देखिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का हाफिज बना दिया और आप पहुंचे, बच्चे का अब्बा पहुंचा पीछे इमाम के। मौलाना तनवीर साहब ने पकड़ा हाथ, कहा ये तुम्हारी औलाद नहीं है, कहा है तो कहा फिर इमाम के पीछे क्यों, बेटे के पीछे क्यों नहीं बोल रहा? मुफ्ती शाही साहब ने कहा नहीं बोल पाएगा। सुभान अल्लाह, फरमाया नहीं बोल पाएगा। हमने कहा क्यों सरकार, क्या सच मस्जिद में नहीं बोलेगा? ये इसका बेटा नहीं है, कहा है, ये इसका दादा नहीं है, कहा है। तो मैंने कहा फिर मस्जिद में अगर सच नहीं तो कहां बोला जाएगा? मुफ्ती अमरोहा, मुफ्ती शाही साहब फरमाते हैं सच तो है मगर इस मस्जिद में नहीं बोल पाएगा। सुभान अल्लाह। ये मुसल्ला इमामत पर जब तक खड़ा रहेगा ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। हमने कहा कौन सा रिश्ता चलेगा? फरमाते हैं ये नबी का मुसल्ला है, नबी की जगह पर खड़ा हुआ है,
है तो यहाँ दुनियादारी के रिश्ते नहीं चलते हैं, यहाँ तो ईमानदारी के रिश्ते चलते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, आपने उस बच्चे को कहाँ पहुंचा दिया? सुभान अल्लाह, कौम का इमाम रहबर बना दिया। वाह वाह। अब बच्चा आपको क्या मिला? आपको भी इसका सवाब मिलेगा कुछ। आपने हमदर्दी की है।